हेलो दोस्तों। मानवा की शुरुआत में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले बहुत सारे मोन्स्टर ब्लैक एबिस से इस वर्ल्ड में आने लगे और मोन्यूमेंट स्टोन भी इस वर्ल्ड में अपीयर हुए जो कि ह्यूमन के सरवाइव करने का ओनली चांस था। और तब से स्टोन की हेल्प से ह्यूमंस अपने प्रोफेशन को अवेकन करने लगे जिससे ह्यूमन उन मोन्स्टर का सामना कर सके। और फाइनली लेवल अप करने के बाद ह्यूमंस ने मोन्स्टर को वापस ब्लैक एबिस में भगा दिया। और तब से चाइना ने नो मोन्यूमेंट स्टोन वाली जगह पर प्रोविंशियल कैपिटल सिटी का निर्माण किया जहाँ पर ह्यूमंस अपनी एबिलिटीज को अवेकन करते हैं। और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मोन्स्टर से फाइट करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। स्ट्रेंज बीस्ट अभी भी एक्टिव है। अगर हमें उन्हें कम्प्लीटली हराना है तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हमें एक जगह दिखाई जाती है और इंट्रोडक्शन दिया जाता है 53rd अवेकनिंग सेरेमनी लिनतियान सिटी। एक आदमी कहता है स्टूडेंट्स अवेकनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। सेरेमनी के दौरान मोन्यूमेंट स्टोन तुम्हारे पर्सनल टैलेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें क्लास असाइन करेगा। तुम कॉम्बैट क्लास अवेकन करो या फिर लाइफ क्लास। तुम्हें फ्यूचर में अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करना होगा। हमारी कंट्री का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। कुछ स्टूडेंट बातें करते हैं 18 साल पढ़ने के बाद फाइनली अवेकन होने का टाइम आ गया। मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ। मैं यूनियन ज्वाइन करके बिना कुछ किए मनी अर्न करना चाहता हूँ। हा हा हा। तुम्हें लगता है कि वॉरियर बनना इतना आसान है? तुम्हें पता होना चाहिए हमारे हाई स्कूल में कॉम्बैट क्लास अवेकन करने का सक्सेस रेट 50% है। देखो सब सेरेमनी के लिए बहुत एक्साइटेड है लेकिन लिन तियानाओ अभी भी सो रहा है। वो हमारे स्कूल का सबसे पुअर स्टूडेंट है। ये उसके लिए ब्लेसिंग होगी अगर वो ऐसी क्लास अवेकन कर पाए जिससे उसकी कंडीशन ठीक हो जाए। शायद सैवरेज क्लास बीस्ट मास्टर उसके लिए ठीक रहेगी। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है फाइनली अवेकनिंग सेरेमनी वाला दिन आ गया लेकिन मैं कौन सी क्लास अवेकन करूंगा। एक लड़का पास आकर कहता है लिन तियानाओ तुम कौन सी क्लास अवेकन करना चाहते हो। लिन तियानाओ कहता मेरा गोल ऑफ कोर्स एस रैंक या फिर हिडन क्लास। वो लड़का हंसने लगता है क्या तुम सबने सुना? ये हिडन क्लास या एस रैंक टैलेंट अवेकन करना चाहता है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और कहते हैं उसके बारे में सोचना भी मत। मुझे लगता है कि तुम लाइफ क्लास भी मुश्किल से अवेकन कर पाओगे। अगर मुझे सही से याद है लास्ट टाइम तुम्हारी पोटेंशियल रेटिंग सी रैंक थी। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है रेटिंग के अकॉर्डिंग मैं रियली वेस्ट हूँ लेकिन किसने कहा कि मैं स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता। मैं ऑलरेडी इस वर्ल्ड में टाइम ट्रेवल करके आ गया। क्या कोई दूसरा चमत्कार नहीं हो सकता? कुछ भी हो मैं आशा करता हूँ कि मैं कोई बढ़िया क्लास अवेकन कर पाऊँ। तभी एग्जामिनर कहता है अब लिनतियान सिटी के पहले स्कूल से क्लास 2 की बारी है स्टेज पर आकर अवेकन करने की। स्टूडेंट वांगडोंग प्लीज स्टेज पर आ जाओ। वांगडोंग हमारे हीरो की तरफ देखकर सोचता है यू लूजर जस्ट मुझे क्लास अवेकन करते हुए देखो। लेडी एग्जामिनर कहती है क्लास अवेकन करने में 5 सेकंड लगेंगे। अगर तुम्हें इस समय अनईजी फील हो रहा हो तो ये नॉर्मल है लेकिन तुम्हें इस दौरान पेशेंस रखना है। हम वांगडोंग को देखते हैं जो मोन्यूमेंट स्टोन पर हाथ रखता है और खुश होकर कहता है मैंने फाइनली वॉरियर क्लास अवेकन कर ली। और अपनी स्टेटस विंडो को देखकर टेंस हो जाता है और कहता है मेरा टैलेंट सी रैंक है। लेडी एग्जामिनर कहती है सी रैंक टैलेंट भी काफी बढ़िया है। मैं आशा करती हूँ कि तुम जल्दी क्वालिफाइड वॉरियर बन जाओ। प्लीज जल्दी से जल्दी यूनियन सेंटर जाकर रिपोर्ट करो जहाँ कोई तुम्हें तुम्हारी क्लास के बारे में सिखा देगा। वांगडोंग कहता है थैंक यू। दो लड़कियां एक्साइटेड होकर कहती हैं बिग ब्रदर वांगडोंग रियली अमेजिंग है प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। हम देखते हैं हमारा हीरो वांगडोंग से टकरा जाता है। वांगडोंग कहता है ओ मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया यहाँ पर तुम भी हो लेकिन तुम बस हमारी क्लास के लूजर हो। हमारा हीरो सोचता है वांगडोंग हमेशा मेरे साथ ट्रबल क्रिएट करता है। अब इसने वॉरियर क्लास अवेकन कर ली है ये मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं तुमने हमारे ब्रदर वांगडोंग को धक्का मारा और माफी भी नहीं मांगी। क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम रियली बहुत एनोइंग हो। वांगडोंग कहता है बस करो मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ तो मैं इस लूजर को अपना मूड खराब करने नहीं दे सकता। आज सेलिब्रेट करने का दिन है। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है इस तरह का बुली एक्चुअली एक वॉरियर बन गया। आई वंडर मैं क्या बनूंगा। वो स्टूडेंट बातें करते हैं आई वंडर ये लूजर कौन सी क्लास अवेकन करेगा। उस लूजर की क्लास डेफिनेटली हमारे ब्रदर वांगडोंग से बढ़िया नहीं होगी। लेडी एग्जामिनर कहती है नेक्स्ट लिन तियानाओ प्लीज क्लास अवेकनिंग के लिए स्टेज पर आ जाओ। हमारा हीरो हाथ उठाकर कहता है मैं यहाँ पर हूँ और वो मोन्यूमेंट स्टोन के पास आ जाता है और सोचता है अगर मैं कॉम्बैट क्लास अवेकन करूँ तो मेज या फिर सपोर्ट क्लास भी बढ़िया रहेगी। और घबराते हुए स्टोन पर हाथ लगाता है और स्टोन से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। हमारा हीरो सोचता है ये लाइट क्या इसका मतलब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। एग्जामिनर शॉक होकर कहते हैं क्या ये। और कुछ सेकंड बाद लेडी एग्जामिनर कहती है सबकी अपनी डेस्टिनी होती है तैयार हो जाओ तुम्हारी क्लास है सममोनर। हमारा हीरो टेंस हो जाता है। सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। सममोनर ये तो बिल्कुल यूजलेस क्लास है। हालांकि सममोनर एक कॉम्बैट क्लास है लेकिन सममोनर की ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है और परिणाम बहुत एवरेज है। लिन तियानाओ रियली बहुत अनलकी है। उसने सममोनर बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ये लाइफ क्लास से भी बहुत ज्यादा बेकार है। तभी हमारे हीरो के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है हमने डिटेक्ट किया है कि होस्ट अवेकन कर चुका है। एबिस लोड सिस्टम से बाइंड करने पर तुम्हें एवरी 10 लेवल पर रैंडमली 3S लेवल टैलेंट मिलेगा। हमारा हीरो सोचता सिस्टम मुझे डायरेक्टली 3S लेवल टैलेंट मिल गया
हर 10 लेवल पर 3S लेवल टैलेंट, इसका मतलब लेवल 100 पर 10 टैलेंट्स। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है 3S लेवल टैलेंट प्रोग्रेस हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने 3S लेवल टैलेंट डीमन सैक्रिफाइस ऑब्टेन कर लिया है। डीमन सैक्रिफाइस, होस्ट अपनी एचपी को सैक्रिफाइस करके डायरेक्ट अपने सम्मोन का लेवल इंक्रीज कर सकता है। होस्ट अपनी एचपी को रिकवर नहीं कर सकता और अपने सम्मोन को डीमोनाइज कर सकता है, जिससे वो हेल की स्पिरिट पावर को गेन कर सकता है। डीमोनाइज सम्मोन एक्सपीरियंस गेन करके भी लेवल अप कर सकते हैं। हमारा हीरो सोचता है एचपी का परमानेंट डिडक्शन, ये प्राइस कुछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसे सम्मोनर मुझे अपने आप फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये काफी बढ़िया है। फ्यूचर में मैं ट्रेजर चूज करके अपनी एचपी की लिमिट को इंक्रीज कर सकता हूँ। नोटिफिकेशन, होस्ट 100 एचपी को सैक्रिफाइस करके अपने सम्मोन का एक लेवल इंक्रीज कर सकता है। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है मेरी करंट एचपी 1000 है, मुझे एटलीस्ट अपने लिए 100 एचपी बचानी होगी, इसका मतलब मैं अभी अपने सम्मोन के 9 लेवल इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर भी मुझे चौकन्ना न रहना चाहिए, मुझे एचपी को सावधानी से यूज करना चाहिए। लेडी एग्जामिनर कहते हैं स्टूडेंट प्लीज डिस्करेज मत होना, अगर तुम्हारी क्लास यूजलेस भी है तो तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है। हमारा हीरो लिन तियानाओ कहता है तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू, मुझे बिलीव है कि मैं स्ट्रोंगर बन सकता हूँ। लेडी एग्जामिनर कहती है सुनकर अच्छा लगा। एक स्टूडेंट हंसते हुए कहती है अगर तुम एक सम्मोनर हो तो अच्छा होगा कि तुम घर पर जाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। हमारा हीरो सोचता है ओ सम्मोनर बनना रियली यूजलेस है, लेकिन मैं लिन तियानाओ इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग सम्मोनर बनूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं हमारा हीरो घर आ जाता है। एक लड़की कहती है ब्रदर तुम वापस आ गए, अवेकनिंग सेरेमनी कैसी रही, तुमने कौन सी क्लास अवेकन की। हमारा हीरो कहता है सम्मोनर। वो लड़की कहती है क्या ये वो क्लास है जो सबसे यूजलेस है। हमारा हीरो कहता है यस। लड़की कहती है ब्रदर इट्स ओके, ज्यादा दुखी मत हो, अगले साल मैं अपनी क्लास अवेकन कर लूंगी, मैं एक मेज बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हमारा हीरो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और शर्माने लगता है और कहता है तुम्हारा ब्रदर एक स्ट्रॉन्ग सम्मोनर है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखो। लड़की कहती है ब्रदर तुम फिर से मुझे बुली कर रहे हो। हमारा हीरो कहता है फाइन, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो और अपने आप को एंटरटेन करो। लड़की कहती है ब्रदर तुम फिर से मुझे एक बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। हमारा हीरो अपने फोन में एक मैसेज पढ़कर सोचता है एक क्लास मीटिंग, ये क्या है, व्हाटएवर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। कुछ समय बाद हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है। टीचर कहता है हमारी क्लास की अवेकनिंग सेरेमनी काफी बढ़िया रही। 5 लोगों ने कॉम्बैट क्लास अवेकन की, 8 लोगों ने मेज क्लास अवेकन की, 11 लोग सपोर्ट और एक सम्मोनर। वांगडो हमारे हीरो की तरफ देखकर कहता है एक लूजर यूजलेस क्लास ही अवेकन करेगा, वो बिल्कुल होपलेस है। दूसरा लड़का कहता है तुम बिल्कुल सही हो, एक बार सम्मोनर बनने पर तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वेस्ट है। टीचर कहता है लिन तियानाओ की सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है, यहाँ पर सम्मोनर के लिए एक इंट्रोडक्शन बुक है जो कि तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। और हमारे हीरो को बुक देते हुए कहता है लिन तियानाओ अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। ओके अब जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर सोचता है ये बुक कितनी पुरानी और मोटी है, लगता है कि सम्मोनर क्लास रियली यूजलेस है। टीचर कहता है मैंने आज तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि स्कूल डाटा कलेक्ट करना चाहता है। हमारी क्लास में जो भी स्टूडेंट अवेकन हुए हैं बाकी सभी क्लास भी प्रेजेंट होंगी, तो प्लीज मुझे एम्बेरस मत करना। कुछ देर बाद एग्जामिनर कहता है अब क्लास टैलेंट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। एक लड़का कहता है पहले मैं जाऊंगा और वो एक डिवाइस पर अटैक करता है। एग्जामिनर कहता है नोट बैड, 73 पॉइंट्स, अच्छा टैलेंट है, हार्ड वर्क करना जारी रखो। नेक्स्ट हम वांगडोंग को देखते हैं जो डिवाइस पर अटैक करता है। एग्जामिनर कहता है एक्सीलेंट, ये बहुत ज्यादा स्कोर है, तुम्हें क्लास में फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट लिन तियानाओ। हमारा हीरो लिन तियानाओ मशीन के पास खड़ा होकर सोचता है टीचर ने मुझे जो बुक दी थी उसमें मैंने बेसिक सम्मोन टेक्निक देखी है, लेकिन मैंने उसे ट्राई नहीं किया। मैं अपना बेस्ट करने का ट्राई करूंगा ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। और बुक में से एक स्पेल पढ़ने लगता है और वहाँ पर तेजी से हवा चलने लगती है। सभी बातें करते हैं क्या लिन तियानाओ किसी को सम्मोन कर रहा है, आखिर वो है क्या। तभी हमें एक स्लाइम को देखते हैं। हमारा हीरो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं, ये तो बस एक स्लाइम है, ये तो काफी क्यूट है और ये मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकती, तुम इससे मॉन्स्टर को मारना चाहते हो, एक स्लाइम क्या ही कर सकती है। वो स्लाइम हमारे हीरो के पास आ जाती है। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है क्या ये मेरा सम्मोन है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें सम्मोन की डिटेल्स दी गई है। नेम एलिमेंट्री स्लाइम, लेवल 1, HP 500, अटैक पावर 9, स्किल कोरोसिव स्लाइम, सम्मोन इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं। हमारा हीरो कहता है एक वीक सम्मोन, इसकी अटैक पावर सिर्फ 9 पॉइंट्स है, इससे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। टीचर कहता है रुको 1 मिनट, स्कोर देखो। सब ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर कहता है 9 पॉइंट्स और सब हंसने लगते हैं। टीचर हमारे हीरो से कहता है 9 पॉइंट्स कुछ ना होने से तो बढ़िया है, चिंता मत करो। तभी हमारा हीरो कहता है टीचर क्या मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ। टीचर कहता है यस और सोचता मेरे टैलेंट को यूज करने का टाइम आ गया। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है डीमन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस के बाद सम्मोन क्रीचर परमानेंटली लेवल अप हो जाएगा। हमारा हीरो यस पर क्लिक करता है और सोचता है पहले मैं 200 HP से ट्राई करता हूँ। बाकी स्टूडेंट कहते हैं दोबारा ट्राई करने का क्या यूज है,
अगर तुम 100 बार भी ट्राई करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे हीरो की एचपी 1000 से घटकर 800 हो जाती है। हम देखते हैं उस स्लाइम का लेवल इंक्रीज होने लगता है और वो डिमोनाइज होने लगती है। सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हमारा हीरो कहता है क्या ये डिमोनाइज स्लाइम है? हमें उसकी डिटेल्स दिखाई जाती है। डीमन स्लाइम लेवल एलिमेंट्री 3, एचपी 1200, अटैक पावर 120, स्किल डेमोनिक डांस, कोरोसिव स्लाइम। और तभी हमारा हीरो लिंथियानाओ स्लाइम को डिवाइस पर अटैक करने को कहता है और स्लाइम डिवाइस पर अटैक करती है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा हीरो भी स्कोर देखकर शॉक्ड हो जाता है। सब बातें करते हैं क्या 120 पॉइंट्स? नो वे, ये लूजर इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? ब्रदर वांगडोंग का स्कोर सिर्फ 89 पॉइंट्स था, लेकिन इस लूजर का 100 से ज्यादा है। वांगडोंग सोचता है इम्पॉसिबल, ये लूजर इतना ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है? पिछली बार गॉड ऑफ वॉर फैंग चैंगयून का स्कोर ओनली 101 था, लेकिन लिंथियानाओ को 120 स्कोर क्यों मिला? और बोलता है लिंथियानाओ ने 2 बार टेस्ट किया है, ये पॉसिबल है कि इसने दूसरी बार मशीन को टेम्पर किया है। सभी स्टूडेंट चिल्लाकर कहते हैं दैट्स राइट, उसने पक्का चीटिंग की है। टीचर इसे पहले 9 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन जब इसने दोबारा ट्राई किया तो 120 पॉइंट्स। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ तो गड़बड़ है। हमारा हीरो लिंथियानाओ सोचता है मैंने रिजल्ट को टेम्पर किया है, लेकिन मैंने स्लाइम पर अपनी स्किल का यूज किया है, ना कि मशीन पर। टीचर कहता है मुझे लगता है कि जो तुम सब कह रहे हो वो सही है। लिंथियानाओ कहता है टीचर मैंने चीटिंग नहीं की। वो टीचर मशीन को देखने लगता है और कुछ देर बाद कहता है ये मशीन खराब हो गई है। लिंथियानाओ ने चीटिंग नहीं की। वांगडोंग राहत की सांस लेता है और सोचता है राइट, ये मशीन खराब है, वरना ये लूजर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? और बोलता है टीचर अब हम लिंथियानाओ का स्कोर का क्या करें? दूसरे स्टूडेंट कहते हैं ऑफ कोर्स 9 पॉइंट, पहली बार मशीन बिल्कुल ठीक थी। राइट, हमने देखा था वो 9 पॉइंट्स थे। टीचर कहता है जैसा कि मशीन डैमेज है, लिंथियानाओ का रिजल्ट इनवैलिड है, हम अगली बार टेस्ट करेंगे। हमारा हीरो लिंथियानाओ सोचता है दोबारा से टीचर एक्चुअली मुझे एक चांस और दे रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं इनवैलिड क्यों? हमने देखा तो वो 9 पॉइंट्स है। टीचर तुम्हें फेयर होना चाहिए, तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। टीचर कहता है ऑल राइट, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, जैसा कि मशीन डैमेज है। आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। जिन स्टूडेंट का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है और लिंथियानाओ भी, इनका मशीन के रिपेयर होने पर टेस्ट होगा। वांगडोंग लिंथियानाओ के पास आकर कहता है तुम अगले टेस्ट में भी लूजर रहोगे, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, बस सपने देखो। चलो ब्लैक एविस के पहले लेवल पर चलते हैं, इस लूजर पर ध्यान मत दो। हमारा हीरो लिंथियानाओ सोचता है ब्लैक एविस का पहला लेवल, मुझे याद है ये डंजियन न्यू कॉमर्स के लिए है। राइट, मेरे डीमन स्लाइम को ट्राई करने का टाइम आ गया। ब्लैक एविस का पहला लेवल एक बढ़िया ऑप्शन है। कुछ देर बाद एक इंजीनियर कहता है क्या इस मशीन को किसी स्टूडेंट ने हिट किया था? इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक पावर, क्या स्कूल में एक और जीनियस अपीयर हो गया? हम लिंथियानाओ को देखते हैं, जिसके पास एक ओल्ड मैन आकर कहता है हे किड, तुम्हारे अंदर समोनर बनने की ग्रेट पोटेंशियल है। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर सोचता है मुझे ये लाइन जानी पहचानी क्यों लग रही है। ओल्ड मैन कहता है मेरे पास यहाँ पर एक टॉप लेवल की समोनर स्टाफ है, मैं 300 गोल्ड कॉइन में तुम्हें ये बेच दूंगा, क्या तुम खरीदना चाहोगे? हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है 300 गोल्ड कॉइन, ये बस टूटी हुई लकड़ी है, तुम मुझे लूटना चाहते हो? ओल्ड मैन कहता है मैं सिर्फ तुम्हें ये 300 गोल्ड कॉइन में इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि हमारा कुछ कनेक्शन है, वरना मैं 3000 में भी नहीं बेचता। हमारा हीरो सोचता है लगता है इसमें रियली बहुत ज्यादा पावर ओवरफ्लो हो रही है, यहाँ तक कि इस वर्ल्ड में कोई समोनर एसोसिएशन भी नहीं है। इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा रेयर है, तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। और कहता है ओके, मुझे ये खरीदनी है। ओल्ड मैन कहता है 300 गोल्ड कॉइन। हमारा हीरो सोचता है क्या मेरे पास सिर्फ 92 गोल्ड कॉइन है? और कहता है क्या तुम मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? 92 कॉइन कैसे रहेंगे? ओल्ड मैन कॉइन छीन लेता है और कहता है सिंस हमारा मिलना डेस्टिनी है, मैं 92 गोल्ड कॉइन डिपॉजिट के रूप में ले लेता हूँ। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है क्या डिपॉजिट? ओल्ड मैन कहता है ऑफ कोर्स, ये 92 गोल्ड कॉइन इसलिए कि मैं ये स्टफ किसी को नहीं बेचूंगा। अगर तुम्हें ये स्टफ चाहिए तो ब्लैक एबिस के पहले लेवल में सबसे डीप पार्ट में जाकर मेरे लिए एक ट्रेजर लेकर आओ और ये स्टफ तुम्हारी हो जाएगी। हमारा हीरो गुस्से में कहता है क्या मैं अपनी बात से पीछे हट सकता हूँ? और सोचता है क्या मुझे अभी एक एनपीसी मिशन मिला है? ओल्ड मैन एक पेपर दिखाकर कहता है तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम लेवल 1 के डीप पार्ट में पहुंच जाओगे। कम ऑन, जल्दी से इस IOU पर अपना फिंगरप्रिंट लगाओ। हमारा हीरो कहता है ओल्ड मैन तुम मुझे ये खरीदने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? ओल्ड मैन हमारे हीरो को फिंगरप्रिंट लगा लेता है और कहता है ओके जाओ और एग्रीमेंट याद रखना। हमारा हीरो निराश होकर जाने लगता है। तभी टीचर आकर कहता है एल्डर फ्रैंक तुम यहाँ पर क्यों हो? आज टेस्टिंग मशीन डैमेज हो गई और टेस्ट टर्मिनेट हो गया, क्यों ना तुम पहले वापस चले जाओ। एल्डर फ्रैंक कहता है क्या तुम उस स्टूडेंट को जानते हो? टीचर कहता है यस, वो मेरी क्लास से है, लिंथियानाओ, एक पुअर चाइल्ड, उसने समोनर क्लास अवेकन किया है, उसका फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट होगा। एल्डर फ्रैंक मुस्कुराते हुए कहता है रियली आगे का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। हमें ब्लैक एविस की लेवल 1 एंट्रेंस को दिखाया जाता है, कोल्ड वैली एविस। हमारा हीरो बोलता है
क्या ये ब्लैक एबिस के पहले लेवल की एंट्रेंस है? ब्लैक एबिस का पहला लेवल कोल्ड वैली एबिस के नाम से जाना जाता है। इसमें जाने के लिए 3 से 5 लोग चाहिए। इसमें सिर्फ 1 से 10 लेवल के ह्यूमन एंट्री कर सकते हैं। कम से कम टीम में 3 मेंबर्स होने चाहिए। लगता है कि मैं अकेला नहीं जा सकता। और हमारा हीरो कोल्ड वैली एबिस को क्लियर करने वाली लिस्ट को देखता है, जिसमें पहले प्लेस पर फ्रैंक चैंग यून है, और बोलता है महीने के आखिर तक लिस्ट में पहले नंबर पर आने पर तुम्हें बहुत अमेजिंग रिवॉर्ड मिलते हैं। फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड इक्विपमेंट न्यू कॉमर बीस्ट प्लेट, जो सभी क्लास के लिए अवेलेबल है। क्वालिटी गोल्ड इफेक्ट 30% आर्मर प्रोटेक्शन, 20% मैजिक रेसिस्टेंस, इंक्रीज मैक्सिमम एचपी बाय 120 पॉइंट्स। हमारा हीरो कहता है गोल्ड ग्रेड न्यू कॉमर बीस्ट प्लेट। अर्ली स्टेज में ये काफी बढ़िया है। तभी वहाँ पर वांग दोंग आकर कहता है ओ ये तो वो लूजर है जिसे सिर्फ टेस्ट में 9 पॉइंट्स मिले हैं। ये यहाँ पर क्यों है? तुम ब्लैक एबिस के पहले लेवल पर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? तुम्हारी पावर से तुम 10 सेकंड में नहीं बच पाओगे। हमारा हीरो सोचता है ये फिर से। वांग दोंग कहता है एक समोनर यहाँ पर क्यों आया है? तुम्हें वापस घर जाना चाहिए। हमारा हीरो कहता है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। झाओ दासान हंसते हुए कहता है अगर तुम्हें ब्लैक एबिस में एंट्री करनी है तो तुम्हें एटलीस्ट 3 मेंबर की जरूरत है। तुम बहुत एरोगेंट बन रहे हो। चलो देखते हैं तुम अंदर जा भी पाओगे या नहीं। तभी वांग दोंग चिल्लाकर कहता है एक सी लेवल वॉरियर और 2 ई लेवल मेज, क्या कोई टीम अप करना चाहता है? सभी लोग ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। देखो वहाँ पर एक सी लेवल वॉरियर है। ग्रेट, एक वॉरियर, अब हम बच जाएंगे। वो सब पास जाकर कहता है मुझे चूज करो, मुझे चूज करो। मैं फायर मेज हूँ, मैं रेंज अटैक कर सकता हूँ, मैं एक प्राइस्ट हूँ, मुझे चूज करो। वांग दोंग कहता है तुम और तुम। और वो लोग कहते हैं बिग ब्रदर एक्चुअली एक सी लेवल वॉरियर है, अमेजिंग। और वो एंट्रेंस की ओर जाने लगते हैं। तभी एंट्रेंस में से एक स्केलेटन बाहर आकर गिरता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। झाओ दासान न्यू टीम मेंबर से कहता है अच्छे से फॉलो करना, अगर तुम पीछे रह गए तो ये परिणाम होगा। वांग दोंग कहता है चलो अब हम चलते हैं। और वो अंदर जाने लगते हैं। हमारा हीरो सोचता है वो तीनों अच्छे लोग नहीं है, शायद वो दोनों मेंबर अब बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो एक ही लाइफ में कंप्लीट करना बेस्ट ऑप्शन है। तभी हमारा हीरो अपनी इंफॉर्मेशन शो करता है। लिन तियानाओ लेवल 1 सममोनर, टैलेंट एस रैंक। बाकी सब उसे देखकर कहते हैं हे देखो वहाँ पर एक एस रैंक प्लेयर है, चलो उसके साथ टीम अप करते हैं। इडियट, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? क्या तुमने नहीं देखा वो एक सममोनर है? तो एस क्लास टैलेंट का क्या यूज है?